तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रैक फॉर एग्जाम पर। आज का क्वेश्चन जीके से रिलेटेड रहेगा, जो कि बिहार दरोगा में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो फिर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 5वां आसियान भारत बिजनेस समिट कहाँ आयोजित किया गया था? ए ऑप्शन है जकार्ता, बी बैंकॉक, सी नई दिल्ली और डी कुआलालंपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी कुआलालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ए ऑप्शन में है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशन, और बी ऑप्शन में है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और सी ऑप्शन में अलायंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और डी में है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है कुआलालंपुर, बी बैंकॉक और सी जकार्ता और डी सिंगापुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जकार्ता। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसियान की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन में 8 अगस्त 1965 और बी में 8 अगस्त 1967 और सी में 18 अगस्त 1967 और डी ऑप्शन है डी 8 सितंबर 1967। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, 8 अगस्त 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो आसियान में कितने कुल सदस्य देश हैं? तो इसका ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 8 और सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 12। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर 10 देश सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसियान के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? आसियान के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन देख लेते हैं, ए में 5, बी में 8 और सी में 10 और डी में 12। संस्थापक पूछ रहे, संस्थापक सदस्यों की संख्या, तो संस्थापक का हो जाएगा 5 संस्थापक सदस्य हैं इसमें। नेक्स्ट, क्या भारत आसियान का सदस्य है? ऑप्शन ए में हाँ, बी में नहीं, सी में अस्थायी सदस्य है, डी में पर्यवेक्षक सदस्य है। तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत आसियान का सदस्य नहीं है लेकिन उसका संबंध आसियान के साथ कैसा है? तो भारत तो आसियान के साथ सदस्य देश नहीं, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो ये हम लोग का पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला में है ऑब्जर्वर पार्टनर, बी में डायलॉग पार्टनर, सी केवल आर्थिक पार्टनर, डी अस्थायी पार्टनर। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डायलॉग पार्टनर। और आसियान और भारत का रिलेशन देखें तो भारत आसियान का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? अधिकतम पूछा है यहाँ पे, अधिकतम सदस्य संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 यानी 500। ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानमंडल में न्यूनतम सदस्य संख्या, राज्य विधानमंडल में पूछा न्यूनतम, राज्य विधानमंडल में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है होनी चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए 50, बी 60, सी 70, डी 100। इसका जो सही ऑप्शन होगा बी हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए में प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री और डी विधानसभा अध्यक्ष। इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है राज्यपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष, डी है 5 वर्ष। एक मिस्टेक हो गया, डी और बी सेम ही हो गए हैं, इसके लिए कोई नहीं। तो ये आपका सही आंसर होगा बी भी हो और डी भी, क्योंकि सेम है, 5 वर्ष सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या ऑप्शन देख लेते हैं। 500, बी 520, सी 545, डी 550। अधिकतम सदस्य संख्या 545 से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ए ऑप्शन में 250, बी ऑप्शन में 245, और सी में 260 और डी 270। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए 250। सेकंड, भारत में संसद के 2 सदन कौन से हैं? भारत में सदन के 2 सदन कौन से हैं? पहला ऑप्शन देखते हैं, लोकसभा और विधान परिषद। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा ऑप्शन है विधानसभा और राज्यसभा, और चौथा ऑप्शन है विधानसभा और विधान परिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा राज्यसभा। नेक्स्ट करते हैं। भारत में आपातकाल लगाने का संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपातकाल लगाने का पूछ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 165। इसका सही आंसर हो जाएगा 352। ये इमरजेंसी से रिलेटेड है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में जब संविधान आया था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, जबकि करंटली में अभी 448 अनुच्छेद हैं। इसका राइट आंसर 395 होगा। वर्तमान में पूछता तो 448 होता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? भारतीय संविधान अधिकार ऑप्शन देख लेते हैं। A5, B6, C7, D8। इसका राइट आंसर हो जाएगा B6। 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन ऑप्शन देख लेते हैं। 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, 86वां संशोधन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? ये 1976 में लागू हुआ था, और इसमें जो संशोधन हुए थे वो प्रस्तावना में बदलाव आए थे। इसमें समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे सब जोड़े गए थे। क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1955। इसका सही आंसर हो जाएगा 1950। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? और नीति आयोग को पहले हम लोग नीति आयोग का मतलब पहले नाम था योजना आयोग ही नाम था इसका, जो बदल के नीति आयोग किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। 2014, बी 2000, सी 2016, डी 2017। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 2015 में नीति आयोग का स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? ये सिर्फ पूछा है भारत में सर्वप्रथम जनगणना, ये नहीं पूछा है समकालिक या गैर समकालिक। पहली बार जनगणना कब हुई थी? पहली बार जनगणना ऑप्शन देख लेते हैं। 1871, 1881, 1891, 1901। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1871। ये गैर समकालिक जनगणना हुई थी, और जो समकालिक जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं, ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1955। इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में पंचवर्षीय योजना आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? ऑप्शन देख लेते हैं, ए कृषि, बी उद्योग, सी परिवहन और डी शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। जो पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी वो कृषि पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? राज्य पूछ रहा है और भी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? आपका हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान। इसका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है, जो देश का कुल 11% है। क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। क्षेत्रफल के आधार पर गोवा सबसे छोटा राज्य है। राइट आंसर हो जाएगा गोवा। इसकी क्षेत्रफल देखा जाए तो 3,702 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? एक ऑप्शन देख लेते हैं, ए में बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश संख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा है। इसकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.49 16.49% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं, सिक्किम, बी गोवा, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सिक्किम। इसमें जनसंख्या 6.1 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये तो आप सभी लोग को पता होगा, राष्ट्रीय फूल। क्वेश्चन का, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं आदमी जाते हैं, इस पर ध्यान नहीं जाता है, तो इस वजह से ये दो क्वेश्चन रेगुलर, दो मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जो राष्ट्रीय है वो ऐड किया जाएगा, इसलिए हमने दिया है इसमें। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पहला पीपल, वट वृक्ष, नीम, आम। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बी वृक्ष। आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है और थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग।